कहते हैं बैठकर रिलैक्सेशन। अब अपने दाएं पैर के एक हाथ से अपने पैरों के यहाँ पे पकड़ना है और दूसरा हाथ आपके घुटने पर आएगा। फिर श्वास लेते हुए अपने घुटने को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए घुटने को नीचे रखेंगे। 2 3 4 5। धीरे से दोनों पैर नीचे, हाथों को आगे करेंगे, पंजे खोलेंगे, श्वास छोड़ेंगे तो अपने पंजों को टाइट से बंद करना है और श्वास लेने के साथ अपने पंजों को टाइट से खोलना है। श्वास बाहर, उंगलियां बंद, मुट्ठी बंद और श्वास लेने के साथ पीछे से आगे की ओर को लेकर आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को खोलेंगे और श्वास लेते हुए अपने कान के सीध पर ले जाकर हाथों को सीधा करेंगे। थोड़ी देर वहीं पे ऊपर आए। दृष्टि हमारी पीछे हमारे हाथों की उंगलियों के ऊपर ही भाग कर रहेगी। और श्वास छोड़ते हुए वापस आगे आएंगे। हाथ कमर में मिलाएंगे, दोनों पैर आपस में मिले रहेंगे। थोड़ा सा झुकना है, अपने हाथों को अपने घुटने के ऊपर रखेंगे और श्वास अंदर लेते हुए हमें अपने घुटनों को वृत्ताकार घुमाना है। जैसे श्वास अंदर ली, घुटना आगे जाएगा, फिर बाएं से श्वास अंदर लेते हुए घुटना ऊपर। इसे 5 बार बहुत धीरे धीरे करना है। जैसे श्वास लेनी है उसी क्रम में श्वास को छोड़नी है। घुटने के दर्द के लिए लाभकारी आसन। इसी प्रकार से घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना है। थोड़ा ज्यादा गैप रखेंगे, पैर को जरा थोड़ा सा ज्यादा दूर रखेंगे, दोनों हाथ को सीधा फैलाएंगे, श्वास अंदर लेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ से बाएं पैर को छुएंगे और दायां हाथ हमारा पर सीधा रहेगा। इसको करने से हमारी जो गर्दन में जो डबल चिन बनता है, गर्दन का मोटापा होता है, वो दूर होता है। जिन लोगों को थायराइड की दिक्कत होती है वो इससे दूर होते हैं, क्योंकि इस वाले में हमारे जो गर्दन का आगे वाला भाग है उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, टॉन्सिल नहीं होती है। जो बच्चे बकलाकर बोलते हैं या फिर तुतलाकर बोलते हैं, इनका ये बोलना दूर होता है। हमारी जो आवाज होती है उसको सुनी है। सारे ही आसन 5 से 8 बार करेंगे। अब धीरे से गर्दन सामने की, अब श्वास अंदर लेते हुए अपनी गर्दन को बाईं ओर झुकाना है और बाईं ओर झुकाते समय हमारी जो चिन है वो हमारे बाईं कंधे के ऊपर आएगा। पैर के बीच में गैप कैसे रहेगा, हाथ कमर पर रहेंगे, कमर गर्दन दोनों सीधी रहेगी। श्वास अंदर लेते हुए अपनी गर्दन को घुमाना है और अपने चिन को अपने बाएं कंधे के ऊपर लाना है। कोहनियां सीधी रहेगी, हमारे कंधे सीधे रहेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से अपने गर्दन को आगे की ओर को लेकर आना। श्वास छोड़ते हुए धीरे से सामने की ओर आएंगे। श्वास अंदर लेंगे, हमारी गर्दन सामने है, कंधे सीधे हैं, दोनों हाथ हमारे कमर पर है। श्वास अंदर लेते हुए अपनी गर्दन को बाईं ओर झुकाना है। श्वास अंदर लेते हुए ऐसे दूसरी साइड करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से आगे आएंगे। इसी क्रिया को अब हम घड़ी की विपरीत दिशा में करेंगे। श्वास लेते हुए अपनी गर्दन को दाईं ओर खींचेंगे, पीछे खींचेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर और फिर धीरे से नीचे।
ध्यान रहे हमारे कंधे सीधे रहेंगे, घुटने सीधे रहेंगे और हमें इस क्रिया को बहुत धीरे करना है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत तेज करने से हमारी जो गर्दन की जो नसें होती हैं उनमें खिंचाव हो जाता है, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो खिंच जाती हैं। तो इस क्रिया को बहुत आराम से करना है। इस प्रकार गर्दन की सारी एक्सरसाइज करने से हमारा गर्दन संबंधी सारे जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। दोनों हाथ कमर के बगल पर आएंगे और हमारे दोनों पैर आपस में मिले रहेंगे और हाथ हमारी कमर के बगल पर आएंगे। अब हाथों को थाई के ऊपर रखेंगे और श्वास अंदर लेते हुए अपने दोनों हाथों को अपने कान के सीध पर ऊपर उठाना है और श्वास खींचते हुए पीछे की ओर को मुड़ना है। कमर के ऊपर वाला पोर्शन को पीछे की ओर को झुकाएंगे, घुटने सीधे रहेंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर आना है। अधिक लाभ करता है, लेकिन जिन लोगों को अधिक ज्यादा कमर दर्द हो उनको ये कम झुकाव के साथ करना होता है और जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो सामान्य व्यक्ति है, इस प्रक्रिया को सामान्य अवस्था में कर सकते हैं। धीरे धीरे इस आसन को 5 बार 8 बार, फिर अभ्यास अच्छा हो जाने पर इसकी हम गति को और इसकी समय सीमा को हम धीरे से बढ़ा सकते हैं। दृष्टि सामने रहेगी, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप आएगा और अपने हाथों को अपने कमर की सपोर्ट करेंगे और श्वास अंदर लेते हुए अपनी कमर को पीछे की ओर को झुकाएंगे। जितना संभव हो सके उतना ही करना है। थोड़ी देर वहीं पे रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस आगे आना है। पेट के आगे वाले पार्ट के मोटापे को कम करने के साथ साथ ये हमारी कमर को लचीला बनाता है, कमर दर्द को दूर करता है। श्वास छोड़ते हुए हमें सीधे खड़े होना है। अब अपने हाथों को आगे करेंगे, दोनों हाथों को आपस में लॉक करना है और श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचना है और श्वास छोड़ते हुए जितना संभव हो सके उतना हाथों को नीचे लेकर आना है और अपनी नाक को अपने घुटने से लगाने का प्रयास करना है। धीरे से श्वास छोड़ते हुए हमें वापस ऊपर आना है। तो श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे जाएंगे और श्वास लेते हुए वापस ऊपर आएंगे। 3, किसी भी आसन को करते टाइम हमें लंबा धीमा गहरा श्वास अंदर लेना है और उसी क्रम में लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। एक बार पुनः प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों के लॉक को खोलेंगे और हाथ कमर के बगल पर, दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे, अपने हाथों को लॉक करेंगे और अपने हाथों को सर के ऊपर रखेंगे। हथेलियां ऊपर की ओर को आएंगी। श्वास अंदर लेते हुए हमें अपने पंजों पर खड़ा होना है और अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। लंबा धीमा गहरा श्वास अंदर लेना है और लंबा धीमा गहरा श्वास शरीर के बाहर निकालना है। अब धीरे से अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे, अपने दोनों हाथों को अपनी कमर के बगल पर रखेंगे और धीरे से बाएं कमर, इसे हम रिलैक्स मकरासन बोलते हैं। ये पेट के बल किया जाने वाला हमारा रिलैक्स आसन है और धीरे धीरे अपने पैरों की गति को बढ़ाएंगे। इसको करने से हमारे गले संबंधी सारे रोग दूर होते हैं। अस्थमा की दिक्कत है जिन लोगों को, उनकी ये दिक्कत दूर होती है। थायराइड की दिक्कत है, टॉन्सिल की दिक्कत है, ये सब इस आसन के द्वारा इसको दूर किया जा सकता है। क्योंकि सर अब आपके आखिरी वचन योग दिवस पर मैं चाहूंगा कि आप शुभकामनाएं सभी लोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम के संयोजक विनोद जी,
और मंच पर हमारे जिले के बहुत ही कर्मठ जुझारू नेता जिला महामंत्री कमल नयन जोशी जी, हमारे मंडल के महामंत्री मनोज पांडे जी, कमल कमरे जी, हमारी योग शिक्षिका कहा और सभी योग अभ्यासीगण मित्रों, योग शरीर ही नहीं मन को भी स्वस्थ बनाता है और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वैसे तो योग सदियों 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 पुराना, लेकिन अभी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको योग दिवस के रूप में स्थापित किया है 2015 21 जून, पूरे विश्व ने हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर योग दिवस के रूप में इसको बनाया और आज पूरा विश्व ये मानने को तैयार हुआ है कि योग ही एक ऐसी चीज है जिससे शरीर को स्वस्थ बनाया जा सकता है और स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क रहता है और जब स्वस्थ मस्तिष्क होता है तो सकारात्मक काम, सकारात्मक विचार हमारे अंदर आते हैं। मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देता हूँ। योग को अपने जीवन का एक अंग, शरीर है तो जहान है। मैं सोचता हूँ अगर ये दिमाग में मेरे आज से 30 वर्ष पहले आ जाता कि शरीर है तो जहान है, तो मैं आप कुछ और होता, शारीरिक। और आप सब अभी तो युवा पीढ़ी है, उनसे मेरा निवेदन है सब कुछ हमारे पास हो। एक बार महर्षि दयानंद अमेरिका गए और अमेरिका जाने के बाद वहां के एक बहुत बड़े सेठ ने उनको अपने घर भोजन पर इनवाइट किया। तो उन्होंने कहा मैं अकेले कैसे आऊंगा, मेरे साथ तो इतने और साथी संगी, उन्हें सब आया। और ये कोई मैं कहानी नहीं सुना रहा, सत्य घटना है उनके जीवन की कि जब उनके घर वो भोजन पर गए, चांदी की तस्तरियों में भोजन कराया और जब भोजन परोसा गया तो जो सेठ थे वो भोजन करने के लिए नहीं बैठे। तो महर्षि दयानंद ने कहा कि आप ही बैठो, आप मेजबान हो, आप हमारे साथ भोजन करो। उन्होंने नहीं, महाराज मैं भोजन नहीं कर सकता। मैं क्यों नहीं कर सकता? मुझे डॉक्टर ने बताया है कि मूंग की दाल छान के उसका पानी पीना। अब बताओ, एक विश्व का सबसे बड़ा भारी रईस खाना क्या खाता है? मूंग की दाल छान के उसका पानी। उन्हें काहे के लिए कमा रहा? तो महर्षि दयानंद जी ने उनसे कहा कि फिर तुम काहे के लिए कमा रहे हो? हमारे साथ करो, हम तुमको ठीक करेंगे। और आप विश्वास करेंगे कि 1 साल के बाद, उनके साथ रहने के बाद, योग इत्यादि करने के बाद, वो व्यक्ति दुनिया की हर चीज खाने लायक है। तो योग में इतनी ताकत है और योग को पूरे विश्व में फैलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो आप सबको, आप सबकी ओर से उनको बधाई देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, फुलदेई बैंक्वेट हॉल में योग शिक्षिका पूजा हेरी जी द्वारा प्रातःकाल 5:30 से प्रतिदिन योग की कक्षाएं लगती हैं। यदि आप कोई भी इन कक्षाओं में उपस्थिति दर्ज कराना चाहिए तो आपका स्वागत है। धन्यवाद।